किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ सामने लेके आए। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर, ये जो गाड़ी का टायर फट जाता है उसकी वजह क्या है? और जब गाड़ी का टायर फट जाता है तो गाड़ी उलट क्यों जाती है? सही है, बैठिए। अच्छा, आपकी गाड़ी के टायर फटते क्यों हैं? गाड़ी का टायर फट जाए उस सूरत में हमें क्या करना है? ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने में रखता हूँ, आप समझ जाएंगे। पहले बात तो ये है कि टायर फटता क्यों है। टायर फटने की वजूहत क्या हो सकती है? टायर फटने की वजह यह है कि जब आपकी गाड़ी के टायर कमज़ोर हो जाएं, आप उनको चेंज नहीं करवाते, कमज़ोर टायर होता है तो वो फटने की तरफ जाता है। या आपकी गाड़ी के टायरों की हवा ज़रूरत से ज़्यादा आप भर देते हो तो वो ब्रस्ट हो सकता है। ठीक है ना? टायर फट जाए, ये एक हादसा आपके साथ पेश आया है। इस हादसे की सूरत में आपने करना क्या है? इस हादसे की सूरत में आपने ये करना है, सबसे पहले कलमा पढ़ लीजिएगा। मतलब कलमा पढ़ने से शुरू हो जाते हैं ना आप लोग। जैसे भी आप जब सफ़र पे जाते हो, सफ़र की दुआ मैंने आपको बताई हुई है, पढ़ा करें। उसमें ये होता है कि अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाती है, क्योंकि कवर करने वाला, संभालने वाला वही ज़ात है। ठीक है ना? तो लिहाजा अगर फटने की वजह अगर देखा जाए तो आपका टायर कमज़ोर होते हैं, दैन वो फटता है। फटता इसलिए है क्योंकि जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे होते हैं, स्पीड ज़्यादा रखते हैं, तो टायर तो नीचे जा रहा है, रगड़ खा रहा है ना, और साथ में रोड भी हीट अप होता है, टायर भी हीट अप होता है, दोनों की वजह से वो गर्म होता है और टायर फट जाता है। टायर फट जाए तो उस सूरत में आपने बेहतियाती नहीं करनी। वो बेहतियाती ये नहीं करनी कि आपने ब्रेक कभी नहीं लेनी। अचानक टायर फटा हो, आप ब्रेक मत लीजिएगा। आपने गाड़ी को कंट्रोल करना है। ब्रेक अगर आप लेते हैं तो गाड़ी आपकी कल्टी हो सकती है। कल्टी होना की लॉजिक आपके सामने में ये रखता हूँ कि आपने गेम देखी होगी, वो डंडा बंदा एक लेके भाग रहा होता है, हाई जंप जिसे कहते हैं, आई थिंक। वो जब ज़मीन पे रखता है तो बंदा उठ जाता है। इसी तरह गाड़ी भी भाग रही होती है, जब उसका टायर फटता है, आप ब्रेक लेते हो, उसका टायर रुकता है तो उस पर ज़ोर आता है तो गाड़ी कल्टी हो जाती है। तो इसलिए आपने ब्रेक नहीं लेनी, आपने एहतियात करनी है। उससे पहले आप टायरों को अगर कमज़ोर है तो चेंज करें, अच्छे टायर लगाएं। आपकी गाड़ी के 4 टायर होते हैं, चारों टायरों में लाइफ जो होती है पीछे वाले टायरों की ज़्यादा है, आगे वाले टायरों की लाइफ कम होती है। क्यों क्यों कौन बताएगा जी? आगे वाले टायर जल्दी घिस जाते हैं, पीछे वाले टायर थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें आगे वाले टायर 1 साल चलता है तो पीछे वाला टायर 1.5 साल चलेगा। इतनी लाइफ ज़्यादा होती है पीछे वाले, आगे वाले थोड़े जल्दी घिस जाते हैं। रीज़न ये है कि जब आप स्टेयरिंग, उसका तलक स्टेयरिंग के साथ है आगे वाले टायर का। जब आप स्टेयरिंग घुमाते हो तो टायर यूँ घूमता है ना, तो ज़मीन पर रगड़ खा रहा है और रगड़ खाने की वजह से वो घिसता भी चलती है। इसलिए आपने टायर मतलब आगे वाले ज़्यादा घिस जाते हैं तो आज 6 महीने के बाद आप आगे वाले टायर उठा के पीछे कर दो, पीछे वाले आगे कर दो, ताकि वो बैलेंस रहे। आपके चारों टायर बैलेंस हिसाब से वर्क करना शुरू कर। समझे बात को? ये तो आपको टायरों का बता दिया मैंने कि टायर कमज़ोर हो तो फटने पे जाते हैं, और कमज़ोर हो तो आपने चेंज करवा लेने हैं, नहीं तो वो डेंजरस है आपके लिए। आगे वाला टायर फटे तो ज़्यादा नुकसानदेह होता है बनस्बत पीछे वाले टायर, क्योंकि ब्रेक से आगे वाला जाम होता है तो वो उस पर कल्टी हो सकती है। पीछे वाले पे इतना आपका लॉस नहीं है, लेकिन आगे वाले पे ज़्यादा लॉस है। ठीक है? अब मसला ये है कि आपने कंट्रोल किस तरह करना है। जब आपकी गाड़ी टायर फट जाए तो उस सूरत में सबसे पहला वर्क अपने ऊपर कंट्रोल आपका होना ज़रूरी है। और आपकी पोजीशन ये होती है, ये आपकी हाथ की पोजीशन यहाँ रखने का एक मकसद यही होता है कि आपका बैलेंस, बॉडी बैलेंस रहेगी तो आप गाड़ी को बैलेंस कर पाओगे। तो आपने क्या करना है कि जिस तरफ का टायर फटता है, मीन्स के लेफ्ट साइड का पोस्ट के लाइट आपका टायर ब्रस्ट हो गया है, तो गाड़ी उस तरफ खिंचाव आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसके ऑपोजिट फोर्स देनी है स्टीयरिंग को। आपने ब्रेक नहीं लेनी, आपने गेयर की तरफ भी नहीं जाना कि आप कहें कि मैं, आपके पास टाइम ही इतना नहीं होता कि आप कहें कि मैं कलाई दबाऊँ गेयर लगा लूँ, इतना टाइम नहीं है आपके पास। जस्ट आपने एक एक्शन लेना है, वो ये है ब्रेक नहीं लेनी। आपने क्या करना है, अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग से गाड़ी को कंट्रोल करना है। इस तरफ फोर्स देनी है तो ऑपोजिट फोर्स देनी है, छोड़नी है, फिर इस तरफ देनी है, फिर छोड़नी। आई थिंक तीसरी दफ़ा पे आपकी गाड़ी ऑलरेडी वो टायर रगड़ी खा रहा है, रुक जाएगी। ये जो आपने अमल किया है, ये गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए किया है।
ये मैंने बोला है ना कि एक हादसा है, ये हादसे में आपकी सेविंग आपने इस तरह करनी है। आप ब्रेक लोगे तो उल्टा ज़्यादा लॉस कर दोगे। सेविंग का ये तरीका है। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें किसी ट्रक को ओवरटेक कर रहे हो, टायर फटा तो फिर क्या है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। अक्सर गाड़ियाँ आपने देखा टायर के नीचे घुसी होती है और रीज़न यही होती है। इसलिए मेहरबानी किया करें, टायर कमज़ोर हो जाए उनको चेंज करें, या आगे कमज़ोर टायर मत लगाएं। पीछे अगर कमज़ोर है कोई इशू नहीं है, लेकिन आगे मत, ठीक है ना। और दूसरा, टायर चेंज करते हुए आप जब परचेज़ करते हो ख्याल रखा करें, परचेज़ करते हुए उसकी एक्सपायरी डेट होती है, वो डेट देखा करें। आप नए टायर तो लगा देते हो, लेकिन टायर एक्सपायर हुआ हुआ होता है, डेट ओवर हुआ हुआ होता है, टायर नया होता है, ओवर डेट वाला सस्ते दाम लेके आप लगा देते हो। आप भी खुश हो जाते हो, लेकिन वो आपका नुकसान है। वो टायर 6 महीने 7 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। जिसने 2 साल चलना था 6 महीने तक ख़त्म हो जाएगा। समझे मेरी बात को। इस टायर से रिलेटेड किसी का और कोई क्वेश्चन है? आप बात तो समझिए। जी समझ। अगर टायर फट जाए तो शुरू में क्या नहीं लेनी, ब्रेक नहीं लेनी, आपने कंट्रोल करनी है। कहाँ से गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है सर? स्टीयरिंग से आपने कंट्रोल करना है उसको, उसके ऑपोजिट फोर्स रख के आपने। और साथ में मैंने एक नसीहत भी की एज अ मुस्लिम, आपने जब सफ़र करें सफ़र की दवा लाजमी पढ़ के गाड़ी में बैठा करें, क्योंकि उस सफ़र की दवा में आपकी सेफ्टी भी है कि अल्लाह पाक की मदद आपके साथ आ जाती है, आपका सफ़र आसान हो जाता है। मेहरबानी जी।